हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकास पॉइंट में आपका बहुत ही स्वागत है। तो आज हम शिक्षा निर्देश दल राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आया हुआ वर्कशीट विषय है, इसका सामाजिक विज्ञान वर्कशीट है 34 और डेट है 8 दिसंबर 2021। ये कक्षा 7वीं के लिए यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो ये कौन से टॉपिक से है? ये ईश्वर से अनुराग टॉपिक लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, वर्कशीट को रीड करते हैं, समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, विभिन्न दार्शनिकों ने भक्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए। आइए कुछ दार्शनिकों के विचार जानते हैं। जैसे विभिन्न दार्शनिकों जो पहले के बहुत ही भक्ति सारे अलग अलग विचार बताए। तो आइए ऐसे जो इतिहास में भक्ति की जाती है वो कैसे की जाती थी, तो इसके बारे में बताया गया है। तो पहले ये पढ़ते हैं। तो यहाँ तो यहाँ पे शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। जो शंकर का 8वीं शताब्दी में केरल के क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। वे दैत्यवाद के समर्थक थे। अदैत्यवाद, जो कभी लड़ते हो, दैत्य नहीं बल्कि अदैत्य के समर्थक थे। तो थर्ड है दैत्यवाद। अदैत्य के बाद अनुसार जीवात्म परात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। जो परम सत्य है और जीवनात्म है दोनों एक ही है, उन्होंने ये बोला। उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, यह निगुण और निराकार है। और फोर्थ है शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार की मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने के लिए ब्रह्मा की सही प्रक्रिया को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपना। तो उन्होंने सन्यासी लेने का प्रक्रिया दिया, अपनाने का उपदेश दिया। तो अब इसका आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। रामानुज का पैराग्राफ, वो कौन से क्या थे, कैसे क्या थे। तो रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुज के विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उनके साथ में रहे। और थर्ड है सेकंड है विशिष्टाद्वैत के अनुसार आत्मा परात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। आत्मा के बाद जुड़ने के बाद भी अलग अलग सत्ता बनाए रखती है। यह विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत ही प्रभावित है। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाएक होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। नहीं तो एकाकार उन्होंने परमानंद प्राप्त कर सकता है। तो रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परिवर्तित काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। तो ये प्रति काल में जो
उत्तरी काल में हुआ था, तो ये उत्तरी भारत में विकसित हुई। सबसे ज़्यादा कहाँ पे विकसित हुई? उत्तरी भारत में। तो इसका अब दूसरा पढ़ते हैं। तो इसका दूसरा टॉपिक है बसवत्रा का विषवाद। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध के परिणामस्वरूप जो प्रक्रिया हुई वह बसवस्त्रा और अल्मा प्रभु के अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। ये कौन सी शताब्दी में हुआ था? 12वीं शताब्दी में। और 20 वैसों ने सभी व्यक्ति की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। वह सभी प्रक्रिया कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोध थे। जो सभी कर्म कांड है और मूर्ति पूजा के विरोध में थे। कौन थे विरोध में? वीरशैव। उसके बाद है दर्शन शास्त्र जीवन के अर्थ व मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन दर्शन शास्त्र कहलाता है। दार्शनिक शब्द फिलोसोफ शब्द से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम करने वाला, जो ज्ञान से सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला। कर्मकांड किसे कहते हैं? पूजा यज्ञ से संबंधित धर्म कर्म, जो धार्मिक कर्म होता है उसको हम कर्म कांड कहते हैं। तो आपके यहाँ पे दे रखा है गतिविधि 1। तो शंकर और रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। तो आपको यहाँ से इसका आंसर है ऊपर दे रखा है। जैसे जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दे रखा है शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। यहाँ पे रामानुज का 11वीं सदी में तमिलनाडु के राज्य में हुआ था, पैदा हुए थे। तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट लिख लेना है। 1 2 2 3 2 या 3 पॉइंट लिख लेना है। दोनों में 3 पॉइंट शंकर के हेडलाइन में एंड रामानुज के 3 पॉइंट। यहाँ से ये तो आपको ये हो जाएगा गतिविधि 1 का। तो अब इसका क्वेश्चन पे चलते हैं। तो शंकर किस मत के समर्थक थे? शंकर किस मत के समर्थक थे? चलिए फिर इसका आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है अद्वैत वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है रामानुज किन से बहुत प्रभावित थे? रामानुज किन से बहुत प्रभावित थे? तो सेकंड क्वेश्चन को रीड एंड मैं सबको एक साथ ही आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वीरशैव मत के समर्थक कौन कौन थे? वीर मत के समर्थक कौन कौन थे? तो इसका भी आंसर देखेंगे अभी। और क्वेश्चन नंबर 4 है जाति के प्रति वीरशैवों का दृष्टिकोण कैसा था? जो जाति के प्रति वीरशैवों का दृष्टिकोण कैसा था, ये भी हम देखेंगे अभी। 5वां क्वेश्चन है अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैत से किस प्रकार भिन्न है? तो अभी हम 2 क्वेश्चन 3 4 एंड 5 4 क्वेश्चन का आंसर हम एक साथ देखेंगे।
तो चलिए हम आंसर इसका करते हैं। तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर टू का आंसर ये 2 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है रामानुज अल्बरो से बहुत प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? अल्बरो से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन भगवान विष्णु की गहन भक्ति थी, डीपली भक्ति थी। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब चलिए हम थर्ड क्वेश्चन के आंसर पे। तो थर्ड क्वेश्चन आंसर है तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। क्वेश्चन नंबर 3 है बसंता अलमामा प्रभु और अक्कम महादेवी वीर सवाद के पैराकार थे, उनके पैराकार थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 है। तो आप चाहे तो यहाँ अपना लॉन्ग बनाना चाहते हैं आंसर को तो पूरा लिख लीजिएगा। अगर शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से लिखिएगा वे, यहाँ से आपको मैं बताता हूँ, वे सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास करते थे। वे जातियों और महिलाओं के साथ व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारों के खिलाफ थे। तो आपको ये आंसर नंबर शॉर्ट करना है तो आपको यहाँ तक लिखना है। अगर लॉन्ग करना है तो वे एक ऐसे समाज की कामना करते थे जहाँ सभी पृष्ठभूमि लोग उच्च भिन्न भावनाओं के बिना सदैव में रह सके। तो आपको यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन है एंड शॉर्ट में है। यहाँ से आपको यहाँ तक शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन का आंसर भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है विश्व सदैव सदाधिक रूप से आदित्य के अद्वैत योग्यता वेदांत दर्शन एक गैर द्वैतवादी स्कूल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। आप इतना लिख लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ना करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का सॉल्यूशन ले सके। जब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।